Hello traders, hope you are doing well. ICT PDRAs को लेके हमने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं। होपफुली आप लोगों ने इन वीडियोस को जाके रिव्यू किया होगा, अपने चार्ट्स में उनको जाके स्पॉट किया होगा और होपफुली आप लोगों को उसमें कोई ना कोई फ़ायदेमंद चीज़ ज़रूर मिली होगी। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको PDRAs भी कहते हैं और लिक्विडिटी पूल के नाम से उसको हम जानते हैं सब लोग। तो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू इट। ICT PDRAs गाइड के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी पूल्स। लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, इनको स्पॉट मार्क कैसे किया जाता है। अगर हमें कोई लिक्विडिटी पूल नज़र आ जाए तो हम उसको मार्केट प्लेस के अंदर यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं और इसको देखा कैसे जा सकता है। तो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। लिक्विडिटी पूल्स by definition, liquidity pools refer to area in the market where there is a significant amount of buy or sell orders. इसका क्या मतलब है? मार्केट के अंदर एक ऐसा एरिया जहाँ पे significant amount of buy और sell orders होते हैं. It is a swing high or a swing low or a sets of high or low, जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, बाय लिमिट ऑर्डर्स होते हैं। इजी वर्ड्स के अंदर उनको लिक्विडिटी पूल्स कहा जा सकता है। ऑब्वियस लेवल यानी कि क्लियर लेवल, क्लीन लेवल, एक क्लीन स्विंग हाई स्विंग लो, डबल टॉप डबल बॉटम, इक्वल हाइज इक्वल लॉस, ये बड़ी इजीली आपको स्पॉट हो जाते हैं और मिल जाते हैं। सेकेंडली क्या है, these areas act like magnets drawing the price toward them. अब ये एरिया क्या करते हैं, ये act like magnet करते हैं। Meaning, if we succeed to spot a high probability liquidity pool, तो ये जब ये स्पॉट हो गया और इसके अंदर आपने इंटर हो गए, तो जो दूसरा एरिया है लिक्विडिटी पूल का वो एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा और प्राइस विदाउट एनी डिले उसकी तरफ ड्रॉ करेगी, चली जाती है। उसके बाद क्या है जी, द algorithm that deliver price continuously reprice the market। जो मार्केट ऑल्गो जो प्राइस डिलीवर करता है, जो चार्ट प्रिंट करता है, वो कॉन्टीन्यूसली रीप्राइस करता रहता है मार्केट के अंदर। रीप्राइसिंग क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिटेल से देखेंगे। रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेलर्स एंड बायर, मार्केट बेसिकली ऑल्गो बेस है और इसको इस मार्केट को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने बायर्स हैं और कितने सेलर हैं मार्केट के अंदर। मार्केट जिस ऑल्गो के ऊपर चल रहा है वो ऑल्गो ही बायर और सेलर है, ठीक है। तो इस चीज़ से हट के हमें सोचना है कि कोई बाइंग प्रेशर होता है, कोई सेलिंग प्रेशर होता है, या बायर्स ने कंट्रोल कर लिया मार्केट को और सेलर्स ने लीड नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर जो ऑल्गो होता है वही रोल प्ले कर रहा होता है बाइंग एंड सेलिंग का, ठीक है। और हमें उसके अंदर
मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो रीप्राइस हुई भी मिलती है, फेयर वैल्यू की मिलती रहती है हर वक्त। अब विजुअली हम इसको देखते हैं कि लिक्विडिटी पूल क्या है, सेट ऑफ लिक्विडिटी पूल। अब ये मार्केट की मूवमेंट है, मार्केट इस तरह से मूव कर रही है और कुछ हाईज और कुछ लोस मार्केट ने छोड़े हुए हैं। अब ये मल्टीपल हाईज हैं, ये मल्टीपल हाईज और लोस आपकी लिक्विडिटी पूल्स कहलाते हैं, ऑब्वियस और क्लियर लेवल्स, ये आपके लिक्विडिटी पूल्स कहलाते हैं। अब लिक्विडिटी पूल के नीचे क्या होता है, लेट सपोज इस एरिया से किसी ने बाय किया तो ऑब्वियसली अपना उसने स्टॉप लॉस यहाँ रखा, तो वो बाय की ट्रेड में इन हो गया। वाइस वर्सा किसी ने सेल की ट्रेड की और यहाँ अपना स्टॉप लॉस रख के ट्रेड में इंटर हो गया, तो वो हो गया आपका बाय साइड सेल स्टॉप्स और अबव द मार्केट प्राइस, अबव द मार्केट प्राइस लिक्विडिटी पूल। ये हो गए सेट ऑफ हाईज एंड लोस। ये एक हाई और लो भी हो सकता है लाइक दिस। अब यहाँ इस केस में क्या हुआ, मार्केट यहाँ आई, एक हाई फॉर्म किया और एक लो फॉर्म किया। अब जो सेलर जिन्होंने इसको सेलिंग देखी, उन्होंने इस स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा। जैसा कि बुक्स में बताया जाता है, टेक्स्ट बुक जितनी भी हैं उसमें जो स्टॉप लॉस जेनेरिकली बाय डिफ़ॉल्ट बताया जाता है वो यही है कि आपने स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना है और इन्वॉल्व हो जाना है, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और इन्वॉल्व हो जाना है मार्केट कंडीशंस के अंदर और मार्केट के अंदर। अब इन एरियाज़ को हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं, ठीक है जी। अब हम इस लिक्विडिटी पूल्स को मार्केट में यूटिलाइज़ करने का देखते हैं कि हम इफ़ेक्टिवली इनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रन ऑन बुलिश लिक्विडिटी पूल्स। The low that is under the current market price will typically have sell stop under it on long traders। अब क्या है द लो, एक ऐसा लो मार्केट, करंट मार्केट जो जहाँ ट्रेड हो रही है उससे नीचे एक लो होगा, यानी कि आपका रीसेंट लो, आप ये समझ लें कि आपका रीसेंट लो होगा, विल टिपिकली हैव सेल स्टॉप्स अंडर इट ऑन लॉन्ग ट्रेडर। अब मार्केट ने एक लो फॉर्म किया और बाय में चली गई, तो अब क्या है, जो बायर इस मूव के अंदर इन्वॉल्व हुए उनका स्टॉप लॉस वहाँ पे होगा, ठीक है। और सेल स्टॉप फॉर ट्रेडर हु विश टू ट्रेड अ ब्रेकआउट लोअर इन प्राइस फॉर अ शॉर्ट पोजीशन, और सेल लिमिट होगी या सेल स्टॉप्स उन लोगों की भी हो सकते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं और जो ये फील करते हैं, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ़ द मार्केट इज़ ब्रेक दिस सपोर्ट देन वी आर इन्वॉल्विंग इन शॉर्ट पोजीशंस, उनके भी स्टॉप लॉसेस होते हैं। अब इसकी हम इसको मार्केट के अंदर यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं और इसकी एंट्री कैसे ले सकते हैं। व्हेन द अंडरलेइंग इज बुलिश, जब हमारा नैरेटिव बुलिश होगा, बिफोर प्राइस ट्रेडेड अंडर रीसेंट लो, रीसेंट लो ट्रेड करने से पहले अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट इस लो को रेड करने के बाद बुलिश होगी, तो हमें क्या करना है, प्लेस अ बाय लिमिट ऑर्डर बिलो और एट द रीसेंट लो, नीचे या उस लो के ऊपर हम एक बाय लिमिट लगा देंगे। यू कैन बाइंग द सेल स्टॉप्स, और हम बैंक्स की तरह ही या जो ऑल्गो परफॉर्म करता है, ऑल्गो ओल्ड लोज के नीचे सेल स्टॉप्स बाई स्टॉप्स कर लेता है और हम उस ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में हम किस तरह से एक लिक्विडिटी पूल को यूटिलाइज कर सकते हैं। तब मार्केट
क्या हुआ, मार्केट ने एक लो फॉर्म किया। अब क्या हुआ, अब ऑब्वियसली देखें इसके इस मूव के अंदर बाइंग और बायर्स इन्वॉल्व हुए होंगे और हुए हैं, जिन्होंने अपना सेल स्टॉप्स, या हम इनको सेल स्टॉप्स कहते हैं, और बेसिकली वो होते हैं स्टॉप लॉसेस। ठीक है, अब जो ही मार्केट ने इस लो को रेड किया तो हमें क्या करना है, हमें या तो इस लो के ऊपर बाय स्टॉप करना है, या इस लो से नीचे 10 20 30 पिप्स के स्टॉप रेट का वेट करना है और हमें बाय करना है इस एरिया से। ठीक है जी, ये होगी लिक्विडिटी पूल की स्पॉटिंग भी होगी, लो और हाइज, ये भी एक लिक्विडिटी पूल है। ठीक है जी, ये जो सेट ऑफ हाइज हैं ये भी एक लिक्विडिटी पूल का काम करेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, मार्केट ने जो ही इसको रेट किया तो एग्रेसिवनेस आप मार्केट की देखते हैं कैसे ट्रिप हुई मार्केट, कहाँ, टूवर्ड्स बाय साइड लिक्विडिटी पूल। अब दिस एरिया इज एक्ट एज मैग्नेट और मार्केट की प्राइस यहाँ पे ड्रॉ हो गई, यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये होगी बुलिश कंडीशंस। अब सेम ही चार्ट को हम बेरिश कंडीशंस में देखेंगे। रन ऑन बेरिश लिक्विडिटी पूल्स, अगर मार्केट रन करती है यानी कि रेड करती है, स्टॉप रेड करती है लिक्विडिटी पूल्स में, तो क्या करती है, द हाई दैट इज अबव द करंट मार्केट प्राइस विल टिपिकली हैव बाय स्टॉप्स अबव इट और ऑन शॉर्ट ट्रेडर्स। सेम एज बुलिश कंडीशन, अगर एक हाई फॉर्म हुआ है और उस हाई के ऊपर क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस होंगे, बाय स्टॉप्स होंगे, किन के, उन ट्रेडर्स के जिन्होंने उसका शॉर्ट किया है, और बाय स्टॉप फॉर ट्रेडर्स हु विश टू ट्रेड अ ब्रेकआउट अबव इन मार्केट प्राइस फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। मीनिंग कि जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, ब्रेकआउट आर्टिस्ट हैं, वो उस स्पोर्ट रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट के आइडिया को और ब्रेकआउट को जब एक्सपेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, वहाँ से उन हाइज के ऊपर से बाय करेंगे। तो ये तो एक कंडीशन होगी कि लिक्विडिटी पूल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं और क्यों होने चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि इसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। व्हेन द अंडरलिंग इज़ बेरिश, अगर हम बेरिश है मार्केट में, प्राइस ट्रेड इज़ अबव रीसेंट हाइज, और मार्केट उस लिक्विडिटी पूल के हाइज के ऊपर चली गई है या ट्रेड हो रही है, तो हम क्या करेंगे, प्लेस अ सेल लिमिट ऑर्डर जस्ट बिलो और एट द रीसेंट हाई, उससे ऊपर या नीचे या उसके करीब हम एक सेल लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, एंड सेलिंग द बाय स्टॉप्स, और बाय स्टॉप्स के रेट के ऊपर हम सेल करेंगे। विजुअली देखते हैं सेम एग्जांपल आप सेल के लिए भी लेंगे। मार्केट ने जो ही बाय स्टॉप रेट किए और क्या हुआ, एट यहाँ हम और अबव सेम केस, सेम सिनेरियो, 10 20 30 पिप के रेट का वेट करना है और मार्केट सेल ऑफ एग्रेसिवली। ठीक है, वैसे भी जब ओल्ड हाइज, ओल्ड लोज या ओल्ड हाइज रेट होते हैं तो इसको शॉर्ट टर्म प्रीमियम और डिस्काउंट के अंदर हम चले जाते हैं। तो इस तरह से हमें लिक्विडिटी पूल्स को मार्क करना है, स्पॉट करना है और यूटिलाइज करना है। अब ये सिंगल इनफ है हमारी ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ ये एक कंप्लीट मॉडल है। आपने हाई प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है, क्लीन एरियाज, ये क्लीन लिक्विडिटी पूल्स है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन लो, ये स्पॉट करने हैं और इनके रेट का वेट करना है। अगर तो हम बेरिश होंगे ऑलरेडी तो हम इसको सेल करेंगे, बुलिश होंगे तो हम इसको बाय करेंगे। ठीक है जी, एक लाइव मार्केट की एग्जांपल हम देख लेते हैं कि लिक्विडिटी पूल्स हमें एग्जांपल के अंदर कैसा नज़र आ रहा है। यूरो यूएस डॉलर का करंट चार्ट है और ये डेली का चार्ट है। अब क्लीन हाइज देखें, इक्वल हाइज हैं, ये ऑलमोस्ट
ये एक लिक्विडिटी पूल है। कैसे जज होगा, देखिए इसके अंदर सेलर इन्वॉल्व हुए हैं। जो ही मार्केट में सेलर इन्वॉल्व हुई, यहाँ से सेल हुई, दोबारा आई, जो ब्रेकआउट आर्टिस्ट थे इसके ऊपर गई, तो उन्होंने ये कंसिडर किया कि मार्केट सेल ऑफ होगी या बाय ऑफ होगी। तो मार्केट दोबारा एग्रेसिवली आई और बाय स्टॉप्स को हंट किया यहाँ पे अबव और एट द मार्केट ऑर्डर हम इसको सेल आ सकते हैं। सेम एरिया के अंदर लिक्विडिटी पूल डबल बॉटम, हम इसको क्या कर सकते हैं, रेड हुआ बाइंग के अंदर चले गए, सेम एरिया दोबारा रिपीट हुआ, दोबारा सेल ऑफ। और ये देखें एक्ट कर रहा है, अब ये एक स्विंग लो है, अब नेक्स्ट ये एरिया एक्ट करेगा एज लिक्विडिटी पूल। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कोशिश करें मार्केट को रीड करने की, प्राइस एक्शन को देखें, मार्केट किस टाइम क्या करती है, और अपने चार्ट्स के साथ ज़्यादा प्ले करें। चार्ट्स में देखें, ये चीज़ें स्पॉट करें, लिक्विडिटी पूल्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, जितनी भी PDRAs हैं, और उनको प्रीमियम और डिस्काउंट के साथ जोड़ के एक मॉडल तैयार करें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अप्रिसिएट करेंगे जैसा कि आप हर वीडियो के अंदर करते हैं। तो होपफुली यू विल फाउंड समथिंग इन दिस वीडियो। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू।